हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों हाफ मैन अपक्रिया। हाफ मैन अपक्रिया आप दो बार पढ़ते हैं। एक तो आपका एल्किल हैलाइड का रासायनिक अपक्रिया है जो कि आप अमोनिया से क्रिया कराकर प्राप्त करते हैं। दूसरा बच्चों जब एमीन बनाने की विधि होती है वहां पर भी हम हाफ मैन अपक्रिया पढ़ते हैं। इससे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क यौगिक प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो बच्चों सीधा सीधा एमीन प्राप्त होता है। जैसे एल्किल हैलाइड मैं यहाँ पे लेता हूँ C2H5, इसका नाम बच्चों आपका एथिल और ये आई है तो एथिल आयोडाइड। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों HNH2। बोलो सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से समझ सको। अब होता क्या है बच्चों, यहां पे जो आपका एथिल आयोडाइड है इसका आयोडीन ये H के साथ जुड़ जाता है बच्चों और HI बनाएगा। तो बचेगा क्या सर? बचेगा C2H5। क्या बचेगा? C2H5 और इसके साथ आपका NH2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बच्चों? NH2, जिसे हम प्राथमिक एमीन बोलेंगे। और बच्चों आपका HI अलग हो गया। तो ये आपका था, देख सकते हैं एथिल आयोडाइड था बच्चों और ये प्राथमिक एमीन एथिल एमीन बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? एथिल एमीन बना लिया। बताओ किसी बच्चों को यदि प्रॉब्लम हो यहां तक। अब देखना बच्चों अगले स्टेप में ये एक ही पद में अभिक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है। यदि ये खुला रह गया तो हमारे पास तो एल्किल हैलाइड यानी एथिल आयोडाइड ढेर सारा है। तो फिर से जो हमारा ये द्वितीय प्राथमिक यौगिक बना है, मतलब प्राथमिक एमीन बना है, ये फिर से बच्चों एथिल आयोडाइड से क्रिया करके द्वितीयक एमीन बना लेगा। मतलब ये जो आपके पास C2H5 NH2 है इसको हम ऐसा कर दें बच्चों कि NH और H कर दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर से किससे क्रिया करेगा? एथिल आयोडाइड यानी C2H5 से। अब बच्चों ये एथिल आयोडाइड से क्रिया करेगा तो देखिएगा फिर से हाइड्रोजन जो है धन विद्युतीय है और आयोडीन ऋण विद्युतीय है, एक दूसरे से प्रेम हुआ और HI बाहर हो गया। अब देखो C2H5 है ना, ये फिर से जाकर के नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ेगा तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी और बच्चों यहां पर NH होगी। N के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए और एक हाइड्रोजन। N के पास बंध बनाने की जो क्षमता है बच्चों वो कितने हैं? फिर से HI निकला है तो N के पास जो बंध बनाने की क्षमता है वो 3 बंध बना सकता है। तो पहले स्टेप में ये प्राथमिक एमीन, दूसरे स्टेप में द्वितीयक एमीन बना। क्या इतने में ही हाफ मैन अपक्रिया समाप्त हो जाता है? नहीं, अगले स्टेप में फिर से क्रिया करेगा। ये जो द्वितीयक एमीन हमें मिला है यानी C2H5 का होल ट्वाइस NH है बच्चों, इसके साथ फिर से आएगा कौन? आपने एथिल आयोडाइड लिया तो एथिल आयोडाइड, एथिल है ना बच्चों, 2 कार्बन है इसलिए एथिल आयोडाइड। अब फिर से H, मैंने बोला ना कि जो आपका I है वो प्रेम करेगा H से और बोला किनारे हो जाते हैं हम लोग, तो बचेगा क्या? फिर C2H5 जुड़ जाएगा बच्चों तो C2H5 का होल थ्राइस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, N है। अब इस बार H के पास है ना क्षमता ही नहीं है कि हाइड्रोजन से जुड़ सके, सॉरी नाइट्रोजन से जुड़ सके, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल ग्रुप हो गया बच्चों और आपका HI अलग हो जाता है। लेकिन ये जो आपका तृतीयक एमीन मिला ना, तृतीयक एमीन में भी जो हमारे पास ये C2H5 का होल थ्राइस है, इसमें ये जो एथिल आयोडाइड है ये जबरदस्ती धक्का मारता है। क्या मारता बच्चों? धक्का मारता है। जब जबरदस्ती धक्का मारेगा तो क्या हो सकता है कि एक काम करेगा, नाइट्रोजन बोलेगा कोई बात नहीं भाई, जब जबरदस्ती धक्का मार ही रहे हो तो चलो हम 4 जोड़ लेते हैं, 4 C2H5 जोड़ लेंगे। लेकिन कब? जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन ले सकता है? ये जो आयोडीन है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि बोल रहा है ना कि हमारे पास बंध बनाने की क्षमता 3 ही थी और आप जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन थोप रहे हो, बंध बनाने के लिए बोल रहे हो।
है ना भाई, बंद बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बोले भैया कोई बात नहीं, हम एक इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग दे रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन प्रधान और ये ऋण आ जाता है। ये चतुष्क यौगिक है टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ट्राई एथिल एमीन हो जाएगा, डाई एथिल एमीन हो गया, ये हो गया एथिल एमीन। तो बताओ किससे नहीं बनेगा हाफमैन अभिक्रिया? बन जाना चाहिए, कोई भी बच्चा होगा आसानी से कर पाएगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है CH3 लेकर के करा बच्चों, यहाँ पर हमने C2H5 लेकर समझा दिया है। तो दोनों अभिक्रियाएं आप लिख सकते हो, सेम है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।